विजय तिलक। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है एबीपी गंगा में। आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। सुबह के 10 बज गए हैं। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मुख्तार अंसारी का चुनावी प्लान के साथ। जी हां, बांदा जेल में बंद डॉन मुख्तार अंसारी के चुनाव लड़ने का रास्ता साफ हो गया है। एमपीएमएलए कोर्ट ने बाहुबली विधायक को बड़ी राहत दी है। माना यह जा रहा है कि मुख्तार अंसारी ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के टिकट पर मऊ सदर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। नामांकन की औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए विशेष न्यायालय एमपीएमएलए कोर्ट ने आदेश पारित कर दिया है। मुख्तार अंसारी के चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद अब सियासी सरगर्मी भी तेज हो गई है। भाजपा मुख्तार को लेकर क्या कह रही है वो भी आपको सुनवाते हैं। समाजवादी पार्टी ने नाहिद हसन से लेकर आजम खान से लेकर मुख्तार अंसारी तक एक से एक बड़े अपराधी को या टिकट दिया या समर्थन दिया। जनता उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त देखना चाहती, गुंडा राज मुक्त देखना चाहती, माफिया राज मुक्त देखना चाहती है। मुजफ्फरनगर से मऊ के दंगों को भूली नहीं है। और अंसारी हो या नाहिद हसन हो, आजम खान हो या यूनुस खान हो, इनकी इस पर खाते बंद होने वाले हैं। देखिए, ये जो समझौता हुआ है सुभाषपा का और समाजवादी पार्टी का, ये मुख्तार अंसारी का कराया हुआ समझौता है। मुख्तार अंसारी का भाई जब सपा ज्वाइन किया उसी समय इसकी पृष्ठभूमि लिख दी गई थी। जो मऊ की रैली हुई सुभाषपा की, उसमें पूरा फाइनेंस मुख्तार अंसारी का था। तो ये तो सपा की सोची समझी रणनीति थी मुख्तार अंसारी को लड़ाने के लिए और मुसलमानों का वोट अपने पक्ष में करने के लिए। अगर अखिलेश जी की हिम्मत है तो मुख्तार अंसारी को खुद देकर के समाजवादी पार्टी से टिकट देकर के लड़ाएं, तब समझ में आएगा कि उनके अंदर हिम्मत है। ऐसे लुका छुपी खेल ठीक नहीं है। अगर मुख्तार अंसारी को लड़ाना है तो खुल के समाजवादी पार्टी का टिकट दें, जिससे जनता भी उनका चेहरा देखे कि माफियाओं की मिलीभगत किस तरह समाजवादी पार्टी के अंदर है। इन तमाम सियासी बयानबाजियों के बीच में मऊ में मुख्तार अंसारी के बड़े बेटे अब्बास अंसारी ने कहा है कि वो इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे। मीडिया से बातचीत में उन्होंने ये बातें कही हैं। हम समाजवादी में भी हैं, हम आरएलडी में भी हैं, हम हर उस दल में जो इस देश से सांप्रदायिक और सामंतवादी सोच और विचारधारा, महंगाई बढ़ाने वाली और दो लोगों के लिए काम करने वाले नेताओं के, व्यापारियों के पीछे चलने वाली पार्टी के खिलाफ करें। हर उस पार्टी के साथ है। मैं टीएमसी के भी साथ हूँ। अब्बास अंसारी चुनाव लड़ेंगे इस बार? नहीं। अब इसी बीच एक बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, उन्नाव से है। उन्नाव में एक महिला का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। युवती 8 दिसंबर को लापता हो गई थी, जिसका शव 2 महीने बाद बरामद किया गया है। युवती के परिवार ने पूर्व मंत्री फतेह बहादुर सिंह के बेटे रजौल पर हत्या करके शव को गड्ढे में दबाने का आरोप लगाया था। साथ ही पुलिस की जांच पर भी कई सवाल उठाए गए थे, जिसके बाद उन्नाव के एसपी ने शहर कोतवाल को सस्पेंड कर दिया। वहीं पुलिस को बुलाकर जब गड्ढे को खुदवाया गया तो उससे महिला का शव बरामद किया गया। हालांकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर 24 जनवरी को जेल भेज दिया था। क्या हुआ है? हमारी बिटिया को रजौल सिंह ने आश्रम में मार के गाड़ दिया। आप लोग आश्रम पहले आई थी? हम पहले सुप्रेम नारायण दीक्षित को लेके आए थे। पूरा आश्रम खोल के दिखा दिया। ये कोठी जो 3 मंजिल की नहीं दिखाई। कहने लगे इससे कोई मतलब नहीं है, ये इस पे चल रहा मुकदमा और इसी में मेरी लड़की बंद थी। पिछले 8 दिसंबर से एक युवती की मुकदमा दर्ज की गई थी और ये उसी की डेड बॉडी आज यहाँ पे बरामद हुई है। इसमें बाद में FIR दर्ज में तरमीम कर दिया गया था और इसकी COCT द्वारा विवेचना की जा रही थी। इसमें जिसके ऊपर संदेही आरोपी था उसको हमने गिरफ्तार किया था। उसके बाद में भी कुछ और सूत्रों के अनुसार हम लोग अपनी जानकारी कर रहे थे। आज उन्हीं के कंक्लूजन के आधार पर आज यहाँ पे डेड बॉडी बरामद की गई है और इसमें हम आगे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद अग्रिम वैधानिक कार्रवाई करेंगे। और जो अब देखिए, मौसम चुनावी है और अब इसे लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। उन्नाव कांड पर मायावती ने ट्वीट किया है। क्या कुछ लिखा है वो भी आपको हम बता दें। उन्नाव जिले में सपा नेता के खेत में दलित युवती का दफनाया हुआ शव बरामद होना अति दुखद और गंभीर मामला।
परिवार वाले पहले से ही उसके अपहरण और हत्या को लेकर सपा नेता पर शक कर रहे थे। राज्य सरकार पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए दोषियों के खिलाफ तुरंत सख्त कानूनी कार्रवाई करे। ये बसपा प्रमुख मायावती का ट्वीट हमने आपको दिखा दिया है। अब लगातार इस पूरे मसले को लेकर सियासत गर्मा गई है और केशव प्रसाद मौर्य ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि श्री अखिलेश यादव जी, सपा नेता के खेत में दलित बेटी का शव बरामद। जब बेटी की मां आपकी गाड़ी के सामने गिड़गिड़ा रही थी तो उनकी बात नहीं सुनना और सपा नेता का संरक्षण करोगे। नई सपा में सपाइयों का हर घिनौना अपराध माफ करोगे। जांच कर दोषी को दंड, पीड़ित को न्याय दिलाने कसर नहीं छोड़ेंगे। ये ट्वीट है डिप्टी सीएम है उत्तर प्रदेश सरकार में केशव प्रसाद मौर्य। उन्होंने भी ट्वीट के जरिए अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। अब इस पूरे उन्नाव कांड को लेकर सियासत गर्मा गई है। लगातार हमले हो रहे हैं समाजवादी पार्टी पर। और अब बात लखीमपुर कांड की कर लेते हैं। मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की रिहाई में पेच फंसा हुआ है। कोर्ट के ऑर्डर में धाराओं को लेकर क्लैरिकल मिस्टेक बताई गई, जिसके बाद अब मुश्किल बढ़ गई है रिहाई को लेकर। कोर्ट ने बेल ऑर्डर पर हत्या और साजिश की धाराओं का जिक्र नहीं किया। वकीलों के मुताबिक आशीष के वकील को कोर्ट में दोबारा से अर्जी देनी होगी। आशीष का बेल ऑर्डर संशोधित करने के लिए कोर्ट में देनी होगी अर्जी और उसके बाद कोई तस्वीर साफ होगी। ये बड़ी जानकारी है कि आशीष की आजादी में पेच फंसा हुआ है। जमानत तो मिल गई लेकिन रिहाई को लेकर अभी स्थिति साफ नहीं है। ये कहा जा रहा है कि कोर्ट ने बेल ऑर्डर पर हत्या और साजिश की धाराओं का जिक्र नहीं किया, जिसके बाद तमाम कानूनी जानकारी कह रहे हैं कि आशीष के वकील को कोर्ट में दोबारा से अर्जी देनी होगी। आशीष का बेल ऑर्डर संशोधित करने के लिए कोर्ट में अर्जी देनी होगी। ये बड़ी खबर है। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत मिलने पर आशीष मिश्रा के वकील और किसानों के वकील ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। जजमेंट ओपन कोर्ट में डिलीवर हुआ है। उसमें केवल ये सुनने को हमें मिला है कि उनकी जमानत ग्रांट हो गई है, लेकिन जो है हम लोगों ने जजमेंट अभी पढ़ा नहीं है, तो जजमेंट के विषय में हम कुछ बता नहीं सकते हैं। घटना के समय, जिस समय क्राइम हुआ उस समय आशीष मिश्रा 4 किलोमीटर दूर दंगल सिरोमनी में मौजूद थे, जिसके 192 एफिडेविट एसआईटी को दिए गए और वो एफिडेविट हम लोगों ने कोर्ट के सामने रखे और वही हमारा आर्गूमेंट था बेल के लिए। तो ये कहना हमारा था कि हम घटना के समय वहाँ पे मौजूद नहीं थे। 18 जनवरी को आशीष मिश्रा की बेल लगी थी हाईकोर्ट की बेंच में और ऑनलाइन कोर्ट चल रहा था, तो हमारी बहस पूरी नहीं हो पाई थी। बाद में हमको ये पता चला कि कोर्ट ने आदेश सुरक्षित कर लिया है। तो नेक्स्ट डे 19 जनवरी को हमने कोर्ट में री हेयरिंग की एप्लीकेशन डाली थी और उस पर अभी सुनवाई नहीं हुई है। ये आदेश तो आ गया है लेकिन उस री हेयरिंग की एप्लीकेशन पर भी सुनवाई नहीं हुई है, तो अभी इसको हम अपोज भी करेंगे। तो आशीष मिश्रा की जमानत की खबर जैसे ही सामने आई, सियासी पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। विपक्ष ने जमानत को लेकर भाजपा को घेरा और पार्टी पर गंभीर आरोप लगा दिए। कोर्ट के फैसले में कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन जिस तरीके से सरकार को पैरवी करनी चाहिए थी, मुझे लगता है सरकार ने जो पैरवी करके जो सजा दिलाने का काम करना चाहिए था वो नहीं किया। पूरे देश और दुनिया ने देखा कि किस तरीके से जीप से किसान कुचल दिए गए और आज भी पूरे प्रदेश और देश का किसान ये मानता है कि भारतीय जनता पार्टी की वजह से उन किसानों की जान गई है। देखिए, अजय मिश्रा को तो बेल मिल गई, अजय मिश्रा टेनी के बेटे को, लेकिन वो जो 700 किसान शहीद हुए गाजीपुर बॉर्डर पर और लखीमपुर खीरी में 4 जवान, एक पत्रकार शहीद हुए, उसके बाद 10 लोगों की शहादत हुई, क्या उनको न्याय मिल गया? ये कहावत है, सैया भय अब तो कोतवाल तो अब डर काहे का। भारतीय जनता पार्टी के गृह राज्य मंत्री के बेटे का सवाल है और आपने देखा कि पीएमओ दफ्तर जब चुनाव आयोग तलब हो सकता है तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के जहां स्वार्थ सिद्ध होता है वहां तो उसको बेल मिल जाती है, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी को स्वार्थ सिद्ध नहीं होता तो उसको बेल नहीं मिलती है। इनके मंत्री के पुत्र ने 6 किसानों को कुचला,
क्या उसने अपना इस्तीफा दिया? हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत नेक हैं, सब कहते हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत नेक हैं, तो उन्होंने इस्तीफा क्यों नहीं मांगा? इस्तीफा क्यों नहीं मांगा अपने मंत्री से? क्या देश के प्रति कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं थी उनकी? आज उस लड़के को जमानत मिली है, थोड़े ही दिनों में खुल के घूमेगा फिर से। तो वहीं लखीमपुर कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को बेल मिलने के मामले में विपक्ष लगातार भाजपा पर आरोप लगा रहा है, जिसको लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा न्यायिक प्रक्रिया में दखल नहीं देती। विपक्ष हार के संकेत से बौखलाकर आरोप लगा रहा है। मुझे लगता है कि कम से कम विपक्ष राजनीति तो करे, भारतीय जनता पार्टी कभी भी न्यायिक प्रक्रिया में और जांच प्रक्रिया में न हस्तक्षेप किया है, न कभी हस्तक्षेप करेगी। और इस प्रकार के आरोप चुनाव में जो पराजय का उनको पहले चरण में संकेत मिला है, वह उसी हताशा को इन शब्दों में प्रकट करता है। और इसी बीच अमेठी से हादसे की एक बड़ी खबर है। अमेठी में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत। डीसीएम में स्कॉर्पियो ने मारी टक्कर, एक महिला समेत 3 लोगों की मौत की खबर है। 4 लोग हादसे में गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। मऊ से लखनऊ जा रहे थे स्कॉर्पियो सवार, अचानक से यह हादसा हो गया। अमेठी से बड़ी खबर है हादसे की। सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है, ये बताया जा रहा है। डीसीएम में स्कॉर्पियो ने मारी टक्कर और एक महिला समेत 3 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत की खबर है। 4 लोग हादसे में गंभीर रूप से घायल हैं, जिनको तुरंत अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। मऊ से लखनऊ की तरफ ये सभी जा रहे थे, अचानक ये हादसा हो गया। देखिए तस्वीर भी आपको हादसे के बाद की हम दिखा रहे हैं। डीसीएम में स्कॉर्पियो ने टक्कर मारी, जिसके बाद खबर ये कि 3 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। बाकी 4 जो घायल हैं उनको स्थानीय पुलिस वहां पर पहुंची, लगातार अस्पताल पहुंचाने की कवायद जारी है। बड़ी खबर आपके सामने, मऊ से लखनऊ ये सभी जा रहे थे। अब आगे बढ़ जाते हैं। चुनावी समर में प्रियंका गांधी इन दिनों यूपी में डेरा जमाए हुए हैं। प्रियंका डोर टू डोर कैंपेन तो कर रही हैं, साथ ही साथ वो खेतों में पहुंच करके किसानों को साधने में भी लगातार जुटी हुई हैं। रामपुर में प्रियंका गांधी वाड्रा की फार्मर पॉलिटिक्स देखने को मिली, जहां प्रियंका गांधी मटर के खेत में काम कर रहे किसानों और मजदूरों के बीच जा पहुंची। उसी की तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हम रख रहे हैं। पहले वहां काम कर रहे महिला मजदूरों को उन्होंने गले लगाया और फिर उनके साथ बैठ करके काफी देर तक बातचीत करती हुई दिखाई दी, चर्चा की और उनका दुख दर्द जानने की कोशिश प्रियंका गांधी वाड्रा ने की। लगातार अलग अलग हिस्सों में जाकर के डोर टू डोर कैंपेन कर रही है प्रियंका गांधी वाड्रा। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये फार्मर पॉलिटिक्स इसीलिए हम कह रहे हैं, जो खेतों में काम कर रही थी महिलाएं उनके बीच में पहुंची, उन्हीं की तरह उनके बीच में बैठ करके उनसे बातें की, काफी देर तक चर्चा की। क्या क्या उनको दिक्कतें हैं, क्या क्या उनको परेशानियां हैं, क्या वो चाहते हैं, इस पर भी उनसे जानने की कोशिश की। काफी देर तक वो खेतों में ही महिलाओं के बीच में दिखाई दी। और यही अलग अंदाज है प्रियंका का, जो उन्हें और नेताओं से अलग बनाता है और सियासतदानों से अलग बनाता है। पुलिस प्रशासन जिसने अत्याचार किया वो पैसे वाला होता है या बड़ा होता है या फिर वो नेता कितना कोई होता है। जो महिलाएं खेतों में काम कर रही हैं उनसे भी जाना कि उनका मूड क्या है चुनाव को लेकर, ये भी जानने की कोशिश की और साथ ही ये भी उनको भरोसा दिलाया कि जो भी परेशानी उनकी है उनको वो दूर कर देंगी जल्द। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने गुरुवार को रामपुर और मुरादाबाद का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने जनसंपर्क किया। ये प्रियंका गांधी के रामपुर दौरे की 2 अलग अलग तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं। पहली तस्वीर प्रियंका के डोर टू डोर कैंपेन की है, जहां उन्होंने महिलाओं और युवाओं को रिस्ट बैंड बांट करके वोट की अपील की और इस दौरान ढोल नगाड़ों के बीच में वो दिखाई दी। प्रियंका कांग्रेस प्रत्याशी नवाब काजिम अली खान उर्फ नावेद मियां के साथ सड़कों पर भी उतरी थी। वहीं दूसरी तस्वीर में प्रियंका लोगों से बातचीत करती हुई दिखाई दे रही है। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं रामपुर दौरे की। प्रियंका गांधी का रामपुर दौरा किस तरीके से खास रहा वो देखिए। रामपुर में प्रियंका का संवाद, कार्यकर्ताओं से लगातार लंबी बातचीत की, जाना कार्यकर्ता क्या चाहते हैं, साथ में आम लोगों की क्या दिक्कतें हैं वो भी जानने की कोशिश की। यूपी भाजपा के चुनाव से प्रभारी अनुराग ठाकुर ने आज सुबह वाराणसी में डोर टू डोर प्रचार किया।
भाजपा प्रत्याशियों के लिए अनुराग ठाकुर ने लोगों से वोट मांगे और इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि पहले फेज में हुए मतदान के बाद ये कहा जा सकता है कि भाजपा की सीटें और बढ़ेंगी। भाजपा की लहर होने की बात भी अनुराग ठाकुर ने दोहराई। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर आज काशी की सड़कों पर, और इनसे हम बात करने का भी प्रयास करेंगे। तो आज जिस तरह से आप लोग एक कहे कि इस अभियान में जान फूंकने का काम कर रहे हैं, तो संदेश क्या है? भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, गृह मंत्री जी, मुख्यमंत्री से लेकर सभी बड़े नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं ने घर घर प्रचार का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार अभियान को गति देने का काम किया है। 5 वर्ष के डबल इंजन की सरकार के कामकाज को जनता तक पहुंचाने का काम किया है। जनता का सहयोग समर्थन मांगकर एक बार फिर मोदी जी, योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनाने के लिए नई शुरुआत की है और गरीब कल्याण के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए ये जनता के बीच में हम जा रहे हैं, एक बार फिर भाजपा की सरकार बनाने के लिए। अनुराग जी, मायावती का एक ट्वीट भी आया है उन्नाव में सपा नेता के जो दलित युवती का शव बरामद, इससे लेकर क्या? मैं यही कहूँगा, उचित कार्रवाई हो, जल्द कार्रवाई हो, न्याय मिले। यही हमने 5 वर्ष में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में किया है और आगे भी करेंगे। आज ओम प्रकाश राजभर भी अपना नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं और कहे जाते हैं पूर्वांचल में बड़ा बयानबाज नेता कहे जाते हैं, तो क्या लग रहा है नामांकन कोई असर करेगा? उत्तर प्रदेश की जनता मुजफ्फरनगर मऊ के दंगों को भूली नहीं है और मऊ के दंगों को समर्थन करने वाला कौन है? आज तक भी झाड़ियों में पड़े हुए वो दूध के डोले, उन लोगों की हत्याएं किस वर्ग से थे, कौन उसके साथ जुड़े थे, दूध क्यों बिखरा हुआ था और उनकी हत्या करने के पीछे मुख्तार अंसारी का क्या हाथ था और मुख्तार अंसारी के पीछे आज चुनाव लड़ाने में किसका हाथ है, ये जनता जान गई है और असली चेहरा अपराधियों का, दंगइयों का सामने आ गया है। सपा और उनके सहयोगी अपने आप को बचा ना पाएंगे। जनता अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश चाहती है, समाजवादी पार्टी मुक्त उत्तर प्रदेश चाहती है। तो समाजवादी मुक्त उत्तर प्रदेश और इसके साथ अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश के नारे के साथ आज अनुराग ठाकुर यहाँ पर चुनावी कैंपेन कर रहे हैं, आप देखिए। और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, वो सभी उनके साथ काशी की सड़कों पर जनता को जागरूक करते हुए, भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगते हुए और चुनावी कैंपेन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी।